बोलिए। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये आर्मी बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा आपको सॉल्यूशन, इसलिए इसका बॉक्स के अंदर सॉल्यूशन है ही नहीं। अब आप यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, सेंटर से करो, कभी नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए बॉक्स से बाहर आना पड़ेगा, और इसके बॉक्स के बाहर आने के लिए आपका सॉल्यूशन ये है। काउंट कर लेना, 2 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन क्रॉस हुआ, देख लो अच्छे से। हाँ, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, हो गया, हो गया। ये देखो, मैंने ऐसे 1 शुरू किया, 2 शुरू किया, 3 में ये डॉट डॉट कटे और शुरू करो। लेकिन यहाँ जितने भी हम सब सॉल्यूशन ही बता दिया नहीं, ये सिचुएशन इनके साथ क्यों, इन्होंने कहा कुछ समय के लिए पकड़ सकते हैं। वेट तो ज्यादा है ही नहीं, 150-200 ग्राम खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो कोई बच्चा भी पकड़ के खड़ा हो जाएगा, इसका वेट बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो उन्होंने बताया ना, एक समय के बाद ये बॉटल कुछ नहीं कर रही, लेकिन इसको पकड़ के रहे बनाए रखना और सीधा हाथ रखना, ये सारा थोड़े टाइम बाद 5-7 मिनट बाद ये सारा दर्द इनके पूरे कंधे में आ जाएगा, शोल्डर्स में आ जाएगा, नेक में चला जाएगा, पूरी पीठ में चला जाएगा। और अगर इनको डेड सिचुएशन दे दी कि नहीं आपको आधे घंटे पकड़ के ही खड़ा रहना है, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है, तो हो सकता है अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाए। इतना दर्द इनके पूरे कमर तक पहुंच जाएगा। होगा या नहीं होगा, है ना। एक बात पूछना है, जैसे ये अभी आपने सिचुएशन दिया है, ये जैसे अनकंट्रोल है, सपोज इनको मैं कंपेल कर दूं, क्या यदि आप ये 10 मिनट या आधा घंटे के बाद छोड़ोगे, सपोज इस फोर्स के सापेक्ष में मैं बोलना चाहूँगा, क्या यदि आप इसको छोड़ोगे तो आपकी नौकरी गई। हाँ ठीक है। तो ये अनकंट्रोल सिचुएशन हाउ कैन ही हैंडल, कैसे करेगा, इसका नौकरी जाना तय है यदि ये छोड़ता है तो। अब ये जो है कैसे रिस्पॉन्स करेगा इस, अब बताइए। इनको पकड़ना भी मजबूरी है, और यदि वो छोड़ता है तो इसकी नौकरी भी जा रही है। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि ये बाहर की परिस्थिति है, जिसने बोला कि नौकरी चली जाएगी, वो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बॉडी की एक लिमिट होती है, इनको अगर आज नहीं भी दोगे ना आपकी नौकरी चली जाएगी, तो भी आधे घंटे बाद ये अनकॉन्शियस होंगे, उसके बाद भी अनकॉन्शियस होंगे। जब आपने नौकरी की बात कर दी, तो बॉडी को तो नहीं रोक पाएंगे ना ये, क्यों नहीं। कोई भी सिचुएशन आती है, आप उसके विषय में अपने मन को ज्यादा थॉट्स नहीं देते। अच्छा, और दीदी ने ये भी बोला कि अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। 2014 तक, 10 से 2014 तक 4 साल मैंने व्यक्तिगत कंटिन्यू 2-2, 3-3 पिल्स नींद के लिए खाता था। 2014 में ऐसे ही जैसे दीदी मिली और भी लोग मिली, उन्होंने मेरे को गाइड किया, और मेडिटेशन ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपकी नींद, जीवन की दिनचर्या और हमारी मानसिक स्थिति को सुधार सकता है। कम से कम अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, हम अगर अच्छा नहीं करेंगे किसी का, तो भगवान हमें इतनी सद्बुद्धि देगा और इतनी शक्ति देगा कि हम किसी का बुरा करने की सोचेंगे, जो कि हमारे राष्ट्र में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। जो मैं लास्ट में सोचा था कि मतलब लास्ट में पूछा था दीदी से कि जो यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं तो उस समय नींद कैसे कंट्रोल किया जाए। नींद तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन हाँ ये है कि जब मुझे सोना होता है, मुझे आधा घंटे बाद ड्यूटी जाना है, 1 घंटे बाद ड्यूटी जाना है, तो मुझे 20 मिनट की अगर नींद लेनी है तो मैं 20
लेता हूँ, 1 घंटे की नींद लेनी है 1 घंटे की नींद ले लेता हूँ और ऑटोमेटिकली लगभग अलार्म मेरा बजेगा या तो उससे 5 मिनट पहले मेरी नींद खुलेगी या 5 मिनट बाद खुलेगी। और ये जो प्रोग्राम है ये अभी कलकत्ता में भी चला था 2021 में, और 21 में मैंने डीआईजी महोदय से व्यक्तिगत मिलकर मैंने साहब वहाँ पर नाम मांगी है, तो अगर मेरा नाम देंगे तो मेरे को बड़ा उपकार होगा आपका। और जो जैसा सोचता है, तो दीदी ने अभी बोला था कि जो जैसा सोचता है उसकी कयामत लग जाती है उसकी स्थिति को बदलने के लिए, तो ये सही बात है। अच्छा आप सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। धन्यवाद। किसी ने किया हो तो वो बताए, किसी ने नहीं किया। जितना आप एलिवेटेड थॉट्स पर मनन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उतना ही आपका वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशी आएगी। जैसे अभी कहा कि think yourself as the unique personality of this world। आप देखिए आपकी उंगलियों के बोर के जो निशान है, एक अपने मन को बता दें, चाहे वो आंखें बंद कर दें और अपने से एक क्वेश्चन पूछें, क्या वाकई में मैं ये शरीर हूँ? तो उत्तर आएगा नहीं, ये शरीर तो आज है पर नहीं रहेगा। एक को खींच लो। यहाँ CISF के प्रांगण में काशीपुर में 3 दिन का स्ट्रेस मैनेजमेंट और उससे संबंधित सेशन चला, जिसमें इसकी मेन ज़रूरत मैंने समझी क्योंकि जवानों को आज के परिदृश्य में काम करने में मानसिक तनाव का अनुभूति होती है और काफ़ी कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे CISF में अन्य फोर्सेस में हुए हैं जो बेसिकली किसी न किसी तनाव की वजह से, चाहे वो पारिवारिक हो या आर्थिक हो या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा हमारे जवानों को। तो उसकी वजह से मैंने ये सोचा कि क्यों न इस मानसिक तनाव को दूर करने के तरीके, कारण पे एक सेशन चलाया जाए, जिससे कि इस जो तनाव की स्थिति है इसको ओवरकम कर सके हमारे जवान। और उसी को देखते हुए ये 3 दिन का ब्रह्म कुमारी इसकी तरफ से सेशन चला और ये हमारे जवानों के लिए मैं ये अनुभव किया कि काफ़ी मददगार रहा और भविष्य में भी हम इस तरह के सेशंस लगातार चलाते रहेंगे ताकि इस मीनेस जो है इससे हमारे जवानों को और बाकी अन्य लोगों को भी इससे छुटकारा मिले। दीदी आप जैसे यहाँ पर कासिमपुर में 3 दिन की क्लासेस चल रही थी, शिविर था स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? जो यहाँ 3 दिन का शिविर चला उसका मौका हमें मिला, जिसके लिए हम विशेष दिल्ली से आए और इनको 3 दिन हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट कराया, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग कराया और कैसे राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की कला सिखाई और साथ ही साथ इनको ये भी सिखाया कि अपने आप से बात कैसे करें, क्योंकि जब तक हम अपने आप से बात नहीं करेंगे तब तक हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो हमें सिचुएशन को रिएक्ट नहीं करना है, दूसरे के ऊपर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है।
अर्थात हमें डेली अपने आप में चेकिंग करनी है कि जो मेरी पिछली सिचुएशन आई थी उस समय मैंने कैसे रिस्पॉन्स किया था और अब आगे कैसे रिस्पॉन्स करना है। जी ये हमारे पास ये न्यूज़ थी कि CISF में सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसी सुसाइडल रेट्स को कम करने के लक्ष्य से हम यहाँ आए और इनको मोटिवेशनल क्लासेस दी और इन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया। जो हम इनको प्रैक्टिस करने को देते थे ये सब करके आते थे और आशा करती हूँ कि अब इनके सुसाइडल रेट्स कम हो जाएंगे और ये नशे से भी मुक्त हो रहेंगे, क्योंकि नशे से भी मुक्त रहने के लिए हमने इनको मोटिवेट किया है। दीदी आपका परिचय? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा शरीर का नाम BK विमला है और पिछले 38 ईयर्स से मैं इस राजयोग का अभ्यास कर रही हूँ। 24 ईयर्स से मैं सरेंडर होकर वॉलंटरी रूप से अपनी सर्विसेज सेंटर में रह कर के दे रही हूँ और रक्षा मंत्रालय में 25 ईयर्स तक मैंने जॉब किया है। तो डिफेंस पर्सनल के नेचर को मैंने बहुत करीब से देखा है, इसलिए पिछले 23 ईयर्स से मैं भारत के विभिन्न स्टेट्स में जाती हूँ। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, BSF, CISF, स्टेट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, मेट्रो पुलिस, इन सब के लिए हम विशेष कार्यक्रम करते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं ब्रह्म कुमारी सारिका विशेष दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पर हरिनगर सेवा केंद्र पर हम रहते हैं और विशेष हम सिक्योरिटी सर्विसेज विंग में अपनी सेवाएं देते हैं। तो भारत के जो फौजी बल हैं उनको मन से कैसे सशक्त करें, तो इसी विषय को लेकर यहाँ पर अलीगढ़ में CSF STTP कैंप में हमारा आना हुआ और आज ये तीसरा दिन हमारा यहाँ पर था और बहुत ही अच्छा यहाँ पर सेशन चला। सबने बहुत बेनिफिट लिया और हमें बहुत खुशी है कि हम विशेष दिल्ली अलीगढ़ यहाँ पर आए हैं, दिल्ली से अलीगढ़ में, और ज़रूर सबको मन को कैसे सशक्त करें ये कला सिखाकर हम जा रहे हैं, इसकी हमें बेहद खुशी है। थैंक यू।